हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सेफ होंगे और जो लोग बाहर जा रहे हैं वो अपनी सेफ्टी का पूरा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ। इस पार्ट में मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ वो है सुन्नी स्कूल। सेकंड पार्ट में मैं डिस्कस करूँगी शिया स्कूल। आगे इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने अपना एक न्यू चैनल स्टार्ट करा है जिसमें मैं अलग अलग टाइप की वीडियोस बनाती हूँ। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसे आप लोगों ने मुझे इस चैनल पे सपोर्ट किया है, आई होप कि मुझे आप उस चैनल पे भी अपना सपोर्ट और प्यार दिखाएंगे। तो प्लीज़ मेरे उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करिए, एक बार वीडियो देखिए, आपको उम्मीद है वो वीडियोस पसंद आएंगी। तो प्लीज़ 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 मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप देख लेना। तो चलिए अब इस टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ के दो सेक्शन कैसे हुए? जब मोहम्मद प्रॉफिट की डेथ हुई तो सुन्नी सेक्शन के लोग चाहते थे कि अगला नॉमिनी इलेक्शन के बेसिस पे हो, वोट्स के बेसिस पे हो। वेयरएस शिया के कैटेगरी के लोग चाहते थे कि अगला नॉमिनी उन्हीं का रिलेटिव या उन्हीं का फैमिली हो या उन्हीं की औलाद हो। बट सुन्नी सेक्शन इसके अगेंस्ट है, इसलिए ये दोनों डिस्प्यूट हुआ और ये दो सेक्शन में बट गए। सुन्नी सेक्शन में चार स्कूल आते हैं, हनीफी, मलिकी, सैफी, हनबली। आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। शिया स्कूल के बारे में हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट आ जाते हैं हम हनीफी स्कूल। हनीफी स्कूल फर्स्ट स्कूल है। हनीफी स्कूल इज द फर्स्ट एंड मोस्ट पॉपुलर स्कूल्स इन मुस्लिम लॉ। हनीफी स्कूल पहला स्कूल है और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मुस्लिम्स के बीच में। सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम्स हैं ये हनीफी स्कूल ही फॉलो करते हैं। बिफोर बीइंग नेम्ड हनीफी, दिस स्कूल was known as Kufa School, which was based on the name of the city of Kufa in Iraq. हनीफी स्कूल से पहले इस स्कूल का नाम कुफा स्कूल था, जो कि एक इराक की सिटी के ऊपर रखा गया था। बाद में इस स्कूल का नाम हनीफी स्कूल हो गया, जो कि इसके फाउंडर के नाम के बेसिस पे रखा गया, अबू हनीफी। दिस स्कूल बेसिकली रिलाइज on customs and precedents of the Muslim community as the tradition of Prophet Muhammad. ये स्कूल बेसिकली कस्टम्स और ट्रेडिशन पे फॉलो होता था, जो प्रॉफिट मोहम्मद कैसे चीज़ें करते थे, किस तरीके से वो हाथ धोते थे, किस तरीके से वो बाकी सारे काम करते थे, ये सारे उस चीज़ों पे डिपेंड करता है। अबू हनीफी, अब ये मैंने जो इस पैराग्राफ में वो अबू हनीफी के बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रखा है कि वो कैसे क्या थे, कैसे उनकी पढ़ाई हुई, कैसे वो फाउंडर बने। एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ताकि कहीं पर अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप लिख सको। अबू हनीफा commonly known as इमाम अबू हनीफा, उनका नाम था इमाम अबू हनीफा, was born in the year of 80 AH at Kufa। वो कुफा में बॉर्न हुए थे। He studied Islamic jurisprudence in the city of Kufa। उन्होंने अपनी पढ़ाई इस्लामिक जुरिडेंस कुफा में करी थी। He got an opportunity to meet Anas, a famous companion of Prophet Muhammad at the age of 12 years। उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के जो कंपेनियन थे उनसे वो 12 की उम्र में मिले और अटेंडेड लेक्चर्स ऑफ इमाम जफर एज सादिक। फाइनेंशियली ही वाज साउंड एंड वेल ऑफ। फाइनेंशियली वो ठीक ठाक थे, उनकी हालत ठीक थी, अच्छी थी। ही मेड हिज लिविंग अ मर्चेंट थे और वो अपना सारा बिजनेस क्लोज के उसमें करते थे और उन्होंने कई बार हज परफॉर्म करा है। ही कंसिडर्ड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी फिक विदाउट द स्टडी ऑफ कुरान एंड हदीथ। अब उनका मानना था कि हम फिक नहीं पढ़ सकते बिना कुरान को और हदीथ को पढ़े हुए। तो ये वाला पैराग्राफ उनको कवर करता है। अबू हनीफा वॉज ऑफर्ड द पोस्ट ऑफ कादी एंड बिकॉज ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। अबू हनीफा को कादी की पोस्ट ऑफर हुई थी पर उन्होंने ये ऑफर रिफ्यूज कर दिया, जिसकी वजह से अबू हमायरा जो गवर्नर था कुफा का, उन्होंने उसे अबू हनीफे को बहुत मारा। खलीफ अल मंसूरी एट लास्ट कास्ट हिम इनटू प्रिजन। जो खलीफ अल मंसूर थे उन्होंने लास्ट में अबू हनीफ को जेल में डाल दिया। क्यों? क्योंकि वही सेम रीज़न, उन्होंने पोस्ट के लिए मना करा एंड वहीं पर उनकी डेथ हो गई। द हनीफी स्कूल इज़ द मोस्ट फॉलोड स्कूल अमंग्स्ट ऑल स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ एंड द मुस्लिम्स इन इंडिया। इंडिया में भी ज़्यादातर मुस्लिम हनीफी स्कूल को ही फॉलो करते हैं। दस whenever courts have to interpret Islamic law principally they generally rely first on this school। जब भी कोई रिलेटेड बात होती है तो ज़्यादातर इस्लामिक लॉ की तो वो इसी स्कूल से लेते हैं। स्कूल इसको मदीना स्कूल के नाम से भी
जाना जाता है और इसका नाम इनके फाउंडर के ऊपर रखा गया था, मलिकी इब्न अनस। जो मलिकी स्कूल है ज़्यादातर वो नॉर्थ अफ्रीका, सेंट्रल वेस्ट अफ्रीका और स्पेन में ज़्यादातर फॉलो होता है। मैनी मुस्लिम ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल एरिया ऑफ अरेबिया फॉलोअर्स ऑफ द मलिकी स्कूल। The Maliki school gives the importance to the Sunnah and Hadith, whereas the Hanifi school gives the importance to the people and इस्तिहासन। जो मलिकी स्कूल है वो ज़्यादातर फॉलो करते हैं सुन्ना एंड हदीस, जहाँ की हनीफी स्कूल फॉलो करते हैं इस्तिहासन। इन इंडिया देयर आर नो फॉलोअर्स ऑफ द स्कूल, मतलब मलिकी स्कूल के ज़्यादातर फॉलोअर्स नहीं हैं इंडिया में। ज़्यादातर इंडिया में हनीफी स्कूल फॉलो होता है। बट जब भी डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 की बात हुई थी, तब हमने कुछ चीज़ें इसमें से मलिकी स्कूल्स में से ली थी, क्योंकि मलिकी स्कूल में औरतों के लिए ज़्यादा राइट्स दिए गए हैं अच्छे से, बेटर देन हनीफी स्कूल। Muwatta of Imam Malik is considered as the most authoritative book of the Maliki school. This because also the first book written on the Hadith in Islam। इस बुक को बहुत माना जाता है और ये बुक फर्स्ट बुक थी एज अ हदीस इस्लाम में। अब हम पढ़ लेते हैं थर्ड स्कूल के बारे में, डेट इज सफ़ी स्कूल। सफ़ी स्कूल है, उनका नाम मोहम्मद बिन इदरीस सफ़ी के ऊपर रखा गया था। उनका टाइम पीरियड था 767 AD टू 820 AD। मोहम्मद बिन इदरीस सफ़ी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ बोथ इमाम मलिक एंड इमाम हनीफी। द मुस्लिम वर्ल्ड कंसिडर्ड हिम टू बी वन ऑफ हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्यूरिस्ट। जो मोहम्मद बिन इदरीस थे वो इमाम मलिक और इमाम हनीफी दोनों के ही बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं और उनको इतिहास में बहुत अच्छा मुस्लिम ज्यूरिस्ट माना गया है। सफ़ी स्कूल बेसिकली मलिकी स्कूल और हनीफी स्कूल का एक कॉम्बिनेशन, एक मिक्सचर माना गया है। इस स्कूल की जो मेन फोकस था वो था इजमा, डेट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ ज्यूरिस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ इन दी सफ़ी स्कूल। इसको इजमा को बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ माना गया है सफ़ी स्कूल में। द सफ़ी स्कूल इज लार्जली प्रिवलेंट इन इजिप्ट एंड सम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। इसे ज़्यादातर इजिप्ट या फिर साउथ ईस्ट कंट्रीज़ में ही फॉलो किया गया है। इन इंडिया मुस्लिम्स फ्रॉम द मलाबार रीजन ऑफ केरला जनरली फॉलो दिस स्कूल। इंडिया में केरला में मलाबार रीजन के ज़्यादातर लोग यही फॉलो करते हैं हनबली स्कूल। अब आ जाते हैं लास्ट स्कूल के बारे में। हनबली का स्कूल का नाम पड़ा अहमद बिन हनबल, जो कि इस स्कूल के फाउंडर थे। ही फाउंडेड द हनबली स्कूल इन 241 AD। ही इज़ द डिसिपल ऑफ इमाम शफी एंड सपोर्ट हदीस। हनबली इमाम शफी के चेले थे और वो ज़्यादातर हदीस को ही सपोर्ट करते थे। द फॉलोअर्स ऑफ हनबली स्कूल फाउंड इन सीरिया एंड सऊदी अरेबिया। ये जो मैंने नोट्स हैं मैंने आपके लिए बनाए हैं और मैंने काफ़ी ज़्यादा इजी लैंग्वेज में बनाए हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखकर बताइए और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगर आपको ये नोट्स पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं आपको मेल कर दूंगी, पर उसके लिए आपको अपनी मेल आईडी कमेंट सेक्शन में लिखनी पड़ेगी। थैंक यू।